ठीक है, समझ गया ना। बाकी वीडियो सेक्शन में वीडियो अपलोड है, आराम से ध्यान दे लेंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा है भैया? चले भाई, सर क्या बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है? हाँ बेटा, नहीं इसका डेरिवेशन नहीं आता है ना, कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो याद हो बेटा, जब करंट की वैल्यू आ जाती है, देखो धारा के अधिकतम मान के लिए सोचो, अब सोचो कोई चीज व्युत्क्रमानुपात है, धारा का मान ये आया, आई का मान कितना है बेटा, एम एन ई अपॉन में, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस कैपिटल में एम आर आया है। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी तो इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, बोलो हाँ, समझो इस बात को। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू को डाउन होना पड़ेगा, अगर इसको अधिकतम चाहिए। न्यूनतम मानने के लिए कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो, अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा, पहले बच्चों बोलो हाँ आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर से वापस यही मिल जाएगा, बोलो हाँ, इतना जोड़ेंगे इतना घटाएंगे कट के फिर से यही आएगा, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐसे रख दिया। अधिकतम मान के लिए हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, बराबर जीरो के कर दिया। दोनों का पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों को बराबर कर दो, अंडर रूट कट जाएगा, एनआर बराबर ये आ गया पहले बच्चों, प्रतिरोध का मान हमारे पास ये आ गया, खत्म। ठीक है, समझ गए? दे दूंगा बाबू, दे दूंगा, रिप्लाई भी दे दिया जाएगा, टेंशन मत लो उसके लिए। ठीक है, चलो तो भैया सेलो का संयोजन बैटरिया हो गई। अब आखिरी टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं भैया, किरचॉफ का नियम। बहुत डेंजर आदमी था किरचॉफ, जहां जहां किरचॉफ वहां अम्मा है। किरचॉफ पे तुम लोग बोल दो कि कमेंट में ना कि इसका 10 मिनट का एक ताबड़तोड़ वीडियो बना दीजिए, ताकि इसका न्यूमेरिकल मैट्रिक्स से कर पाऊं तो बताना, तो मैं उसको करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। समझ में आएगी नहीं बात? तुम उसके लिए टेंशन मत लो, उसके लिए निश्चिंत रहो, उसके लिए आराम से मैं हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ना। मैं बता दूं, पहला कि किसी मिलने वाली संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0 होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि अगर इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से जो आगे जाके बेटा वो 4 3 7 एम्पियर का करंट जाएगा, बोलो हाँ, समझ गए? तो ये आवेश, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये यहां पे मिला ना तो इसको ये खा गया ना, इस पे मिलने के बाद ये जब मिला तो ये इसको आगे लेके बढ़ गया। ठीक है, समझ में गया? समझ गया कि नहीं? ठीक है, पहला नियम है धारा संधि का नियम। यार वाला बांग्लादेश, अरे पहले भारत में तो रह लो। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है,